हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इंडियन सोसाइटी को डीपली अफेक्ट करता है, जाति प्रथा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे चैलेंज कैसे किया। अगर आप स्टूडेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो या सोसाइटी को बेटर समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं जाति प्रथा क्या होती है। जाति प्रथा क्या होती है। जाति प्रथा एक सोशल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके जन्म मतलब बर्थ के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस सिस्टम में किन किन कैटेगरी में बांटा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो फोर्थ है हमारा शूद्र। ठीक है। इस सिस्टम में किसी का काम पहले से फिक्स होता था, सोसाइटी में उनकी पोजीशन डिसाइड होती थी और सबसे बड़ी बात, इक्वेलिटी नहीं होती थी। इक्वेलिटी नहीं होती थी। इसका रिजल्ट क्या आया? जब किसी चीज में इक्वेलिटी नहीं है तो उस चीज का रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट, अनइक्वल, सॉरी, अनइक्वल सोसाइटी। अनइक्वल सोसाइटी। दूसरा रिजल्ट क्या आया? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा रिजल्ट क्या आएगा? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। ठीक है। अब सवाल आता है कि इस सिस्टम को चैलेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। हमने जाति प्रथा को समझा कि कैसे हमें किस कैटेगरी में डिवाइड करा गया। ठीक है। उसके बाद अब यहां पर दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है कि हमें इसको चैलेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। कुछ मेजर रीजंस थे, जैसे सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। सबसे पहला में जो इक्वल राइट्स थे हमारे, इक्वल राइट्स वो नहीं मिल रहे थे। ठीक है। दलित और लोअर कास्ट लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। दूसरा, थर्ड क्या आता है हमारा, ह्यूमन डिग्निटी का वॉयलेशन हो रहा था। ठीक है। इसलिए कई महान लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, मैं बताता हूं अभी। यहाँ पर जो काफी सारे लीडर्स थे उनका जो सबसे सबसे पहला नाम आता है इसके खिलाफ, जिस मतलब जो आवाज उठाई गई थी, उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम का आता है। ठीक है। उन्होंने दलित राइट्स के स्ट्रगल किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी और रिजर्वेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। दूसरा किसका नाम आता है? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट चलाया और दलितों को नाम क्या दिया? हरिजन। क्या नाम दिया महात्मा गांधी जी ने? हरिजन नाम दिया उनको। फिर आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे कबीर दास जी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जाति ना पूछो साधु की, मतलब इंसान को उसके कर्म से पहचानो, ना कि जाति से। ठीक है। फोर्थ पे हमारे आते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, उन्होंने इक्वलिटी का मैसेज दिया और लंगर सिस्टम शुरू किया, जहां सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं बिना किसी भेदभाव के। जाति प्रथा के खिलाफ कई मूवमेंट हुए। देखो यहां पर अभी जो थे ये हमारे लीडर्स थे जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई थी। अब कौन कौन से मूवमेंट्स हुए वो पढ़ते हैं। ठीक है। कि जाति प्रथा के खिलाफ कौन कई सारे मूवमेंट हुए थे, जिसमें सबसे पहला मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट।
जिसमें कहा गया कि भगवान के सामने सब इक्वल हैं। भक्ति मूवमेंट में क्या बोला गया कि भगवान के सामने सब इक्वल हैं। दूसरा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फूले जैसे रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी को बदलने की कोशिश की। ठीक है। तीसरा क्या आता है, फ्रीडम मूवमेंट, जहां फ्रीडम मूवमेंट में क्या है, जहां यूनिटी और इक्वलिटी पर फोकस किया गया था। कहां पर, यूनिटी, यूनिटी प्लस इक्वलिटी, इन पर फोकस किया गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे ये तो हमारे मूवमेंट्स हो गए, अब कौन कौन से आर्टिकल्स आए थे वो आपको बताते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ा रोल प्ले किया था, जिसमें से सबसे पहले था आर्टिकल 14। इसमें क्या था, इक्वेलिटी फॉर ऑल। इक्वेलिटी फॉर ऑल किसमें था, आर्टिकल 14 में। सेकंड कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड। थर्ड, रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, मतलब जो रिजर्वेशन सिस्टम चलाया गया था वो बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए लाया गया था। ठीक है। आज इस सिचुएशन पहले से काफी बेटर है, मतलब जब से ये चीजें एप्लीकेबल हुई हैं उसके बाद से काफी सारी चीजें बेटर हुई है। एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लॉज स्ट्रांग है, लेकिन सच ये भी है कि आज भी कुछ जगह पर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, जाति प्रथा को चैलेंज करना एक लॉन्ग जर्नी रही है और अभी भी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी ये जर्नी इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना